द प्रेस टाइम के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं कल जो मन्नू भाई किन्नर हैं उन्होंने जो गो तस्कर थे उनसे 100-150 गायें मुक्त करवाई थी। और अभी आप देख सकते हैं ये जो गायें हैं ये 100 से 150 गाय मुक्त करवा दी हैं। और मन्नू भाई हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम कुछ से बातचीत करेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ द प्रेस टाइम के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि जो गऊ थी कल गौ तस्करों से मुक्त करवाई गई थी। 100-150 गायें हैं। यहाँ जो मन्नू बुआ जी हैं ये भी अपनी एक बहुत बढ़िया गौशाला चलाते हैं पलसाना में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ अभी हमारे साथ में कुछ से जो कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, विक्रम सिंह जी और सोनू जी। अभी हम मन्नू बुआ जी से कुछ खास बातचीत करेंगे क्योंकि कल 11 बजे से ये जो टीम थी बहुत ही ज़बरदस्त सक्रिय टीम थी। और कल कम से कम भी नहीं तो यहाँ से बताया जा रहा है कि 8 से 10 गाड़ियाँ जो गौ तस्कर थे उन्होंने भर के मेवात में पहुंचाई थी। तो उसके बारे में अभी हमारे साथ में जुड़ रही है मन्नू बुआ जी, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मन्नू बुआ जी, जो अभी आपने 150 के लगभग गायें हैं यहाँ मैं देख रहा हूँ गोवंश है, रात भर से आप उनकी रक्षा भी कर रहे हैं, अभी चारे की भी व्यवस्था की है। और अभी आप जो गौशालाओं के द्वारा जो गौशाला के संचालक हैं उनसे भी बातचीत की है कि इन गौवंशों को आप गौशाला में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 5-5, 10-10 को कहीं सेट किया जाएगा। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ के जो दर्शक हैं नवयुवक हैं वो जागरूक हों। अपने हिंदुत्व में गाय एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसके अंदर 33 करोड़ देव देवता विराजमान हैं। गौ एक ऐसा है पशु जो कहते हैं वो पशु नहीं माना जाता है अपने हिंदू शास्त्र में। गौ को माता का एक दर्जा दिया गया है क्योंकि इसमें 33 करोड़ देव देवता विराजमान है, इसलिए इनको दर्जा दिया गया है। इसका गौमूत्र भी बहुत कीमती है। गाय का जो गोबर है जैसे पंचगव्य जो बनता है वो भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं किसी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मायने रखता है, बहुत सी बीमारियों को नष्ट करता है। जैसे अभी गाय का जो गोबर होता है उसके ऊपर अपन जैसे कोई भी हवन वगैरह होता है उसमें कंडे जो लगाए जाते हैं उससे एक ऑक्सीजन भी इतनी मात्रा में मिलती है कि उसके ऊपर घी होमा जाता है। हवन के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जो गाय से पंचगव्य बने हैं वो तो अपना हिंदू धर्म में बहुत अच्छी चीज़ है, सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। और माँ तो साला सौ गाय से जुड़े रहा। कभी हम तो अमेरिकन गाय का दूध नहीं पीते, कभी अमेरिकन गाय सू हमारे ज़्यादा कोई दूधदार कोई सिस्टम में रखा को नहीं। बाकी देसी गाय पाली है, कांकरेज पाली, गिर पाली, तो ना तो हमारे कोई बीमारी है, परमात्मा की दुआ से कोई शुगर सागर कुछ नहीं है जी। तो अपना हिंदू धर्म में तो देसी गौ माता को तो जितना बढ़ावा दोगे उतना ही ठीक रहोगे जी। जिया जिया गायों की कदर घटाइए तो अपने इंसाना की भी कदर घटेगी। बिल्कुल। और सारा शरीर सब लोग बाग रोग से गिर गया। तो सबसे यही विनती है, देसी गौ माता को बचाओ और जितने भी गोवंश हैं उनकी रक्षा करो, अपनी संस्कृति की रक्षा करो और गायों की रक्षा करोगे तो अच्छा ही रहोगे। और जितना जितना गायों को साथ में अत्याचार हो रहे हैं, प्रकृति भी अपने साथ उतना ही अत्याचार करेगी और अपने साथ भी उतना ही अत्याचार होगा। अपना वजूद नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगी तो बिल्कुल अपना धर्म का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो जितने भी हिंदू भाई है सबसे रिक्वेस्ट है गायों की रक्षा करो। और जिस क्षेत्र में ये गायों को पकड़ा है उनके आसपास के सब गांव वाले बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से निवेदन है ऐसे लोगों पर नज़र रखो। कहीं भी ऐसी 10, 20, 50 गाय एक साथ जोड़ के रखे हुए हैं उनको तुरंत उनकी कार्रवाई करो, उनसे पूछताछ करो। और ऐसा कोई भी मुजरिम दोषी पाया जाता है तो उनके साथ में बिल्कुल कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलवाओ और उनका इलाज करो। जब जाके ये टीम है ये गौ तस्करों की जब जाके ये थोड़ी सी नीचे होएगी, नहीं तो ये लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आक्रमण बहुत बढ़ गया है। सब गायें ले जा रही है कटवा दी। तो ऐसा लोगों से थे क्योंकि ऐसे जो गौवंश का नाश कर रहे हैं उनके साथ में यहाँ के जो लोग हैं, अभी आपने इनके जो रस्से हैं बहुत से गायों के काटे हैं आपने, इन्होंने जुट बना रखी थी। एक इन्होंने एक
किसी को नज़र ना आए, किसी के सामने इनका जो होलिया है वो सामने ना आप पा सके, इसलिए गायों को एक ऐसा इन्होंने जैसे गले के अंदर घंटी डालना है या जैसे घुंघरू वगैरह है, इनको ऐसे सजा दजा के रखते हैं कि इनके ऊपर कोई शक ना कर सके। और इनके साथ में जो गौ तस्कर हैं उनके साथ में गाँव के लोग भी खड़े हो जाते हैं। कभी कभी आपके ऊपर भी ऐसा महसूस हुआ है कि आप इनको पकड़ने की कोशिश की है, इनके पीछे लगे हैं, तो कई गांव वालों ने भी इनका सहयोग किया है कि आपके पास में क्या सबूत है, लेकिन अभी तो सबूत बहुत कुछ मिल चुका है। गो जो तस्कर हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, जो इसका जो मेन सरगने का जो मालिक है वो भी अभी सामने नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल, वो तो सामने लोगों से वो तो पागल बना के खूब घूमियो, बाकी आज नहीं तो कल उसको तो सामने आना पड़ेगा, और सामने नहीं आएगा तो हम उसके सामने जाएंगे। जितने हैं गो भगत हम खुद सामने जाएंगे, उसका इलाज पुख्ता करेंगे, और वो कहीं भी छुप जाओ दुनिया का कोई सा कोना में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक जो गौशाला आप चला रहे हैं, तो गौमूत्र अपने हिंदू धर्म में कितना महत्वकारी है। गाय के जो गोबर से लेप किया जाता था पहले घरों के अंदर, आज मैं देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र में तो एक बहुत ही अभी भी प्रचलन ऐसा ही है, चाहे कितने भी आलीशान घर हो, चाहे कितने भी करोड़पति हो, लेकिन गौमूत्र कम से कम आधा लीटर रोज़ लेते हैं वो, और गाय का जो गोबर उसके बाद में भी छिड़काव दे के और वहाँ पहुँचा दिया जाता है, चौका दिया जाता है। तो अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि गौमूत्र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोबर का इस्तेमाल करें। जैसे गाय के गोबर से अभी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे गंडे बनते हैं, जो कंडे बनाए जाते हैं वो बनते हैं, अभी जो धूप है वो बनती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और गौमूत्र से अभी फिल्टर करके जगह जगह पे गौशाला में आप भी लगा रहे हैं, और भी गौशाला में मैंने बहुत सी जगह देखा है कि गौमूत्र का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, यदि गौमूत्र का फिल्टर विल्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यदि स्वस्थ गौ माता है कोई फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ले भले, कोई दिक्कत नहीं है, फायदेमंद है। कितना ले सकता है आदमी रोज का सुबह सुबह? जैसी इच्छा हो वैसा लो, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। 50 ml लो, 10 ml लो, 20 ml लो जी, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं, डेली यूज करो भले। बिल्कुल बिल्कुल। और गाय के गोबर से यदि शरीर पे भी लेप करोगे तो एलर्जी वगैरह भी नहीं आएगी, और हमारे तो भगवान की दुआ से हम तो ये यूज करते ही रहते हैं, बिल्कुल कोई रोग नहीं हमारे तो। बिल्कुल। अभी हमारे साथ में मनु बुआ जी जुड़े हुए थे, और आप देख सकते हैं ये कम से कम 100-150 गोवंश हैं जो कल से ये लगे हुए हैं। वैसे तो 3 महीने से इनकी टीम सक्रिय थी। हमारे साथ में अभी बजरंग दल के जो हैं मोनू जी, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मोनू जी, अभी आप यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि बजरंग दल की भी टीम सक्रिय रहती है, गोरक्षक दल की भी टीम सक्रिय रहती है। द प्रेस टाइम के ऊपर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अभी आप यहाँ पहुँचे हैं गौवंश को बचाने के लिए। अभी इनको आपके जो गौशाला है प्रीतमपुरी में, वहाँ भी इनको सेट किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार। मनु बुआ जी की सूचना के ऊपर काफ़ी दिनों से संगठन के लोग सक्रिय थे, और हरिओम जी भातराएँ खाटू श्याम जी से वो बुआ जी के संपर्क में थे जी। जैसे ही कल इनको सूचना मिली, चढ़ा के कुछ लोकल कार्यकर्ताओं के द्वारा इनको दबोचा गया मौके से, और कोई बंसी बंजारा बताया जा रहा है खंडेला का, तो उसका इसमें अहम रोल है। और सनातन में गंगा और गाय का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि गाय को लोग माता मानने को तैयार नहीं है। बाकी अनेकों फ़ायदे ऐसे हैं जिनसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बताते हैं कि गौमूत्र से बहुत सारे फायदे हैं, गंगा से बहुत सारे फायदे हैं। तो सनातन में 36 कोटि देवी देवता जिसमें निवास करते हैं, उसके लिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि गोवंश को बचाया जाए जी। और ये जो यहाँ पर मेवात गायें पहुँचाई जा रही थी, तो इन्होंने बताया कि जो कल पकड़ में आए थे उन्होंने बताया कि 8 से 10 गाड़ियाँ पूर्व में वो भरवा भी चुके हैं जी। तो उनका पुलिस प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि उसका जो मेन सरगना है उसका पता लगाया जाए, और आगे से ऐसे कांड न हो, हमारे धर्म को नीचा न हो दिखाया जाए। उसके लिए उनसे यही निवेदन है कि जो सरगना है उसका वो सामने खुलकर आए, और उनको जो सज़ा बनती है वो सज़ा प्रशासन के द्वारा दी जाए। अन्यथा संगठन आगे अगर कोई ऐसी घटना मिलती है तो संगठन अपने तरीके से काम करेगा, उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। बिल्कुल। मैं मोनू बजरंगी, बजरंग दल विभाग संयोजक सीकर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये 100 से 150 जो गोवंश हैं इनको बचा लिया गया है। ये टीम बहुत ही सक्रिय टीम है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जो वेटनरी के गायों के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और गायों के ऊपर बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। लंपी वायरस में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कल गोवंश को बचाया गया है
तो इनके ऊपर आपने लंपी वायरस में भी बहुत सी गायों को बचाया है और गौशाला भी आप टैकल कर रहे हैं, गौशाला को संभाल रहे हैं। तो नवयुवकों को कुछ एक संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गौओं को बचाया जाए, प्रत्येक घर में गाय भी रखी जाए, उसके बारे में कहेंगे कुछ? सर नवयुवकों को तो ये कहना है कि मतलब जितना भी गौवंश हमारा है, हमें मतलब इसके माँ का रूप दिया है, ठीक है सर। तो मतलब इसमें मतलब जो अत्याचार हो रहा है, मतलब जो हमारे हिंदू समाज के कुछ लोग हैं या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो मतलब इन पे मतलब अत्याचार कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब इन पे तेजाब डाल देते हैं, कुछ लोग मतलब फर्ची से काट देते हैं या फिर मतलब कड़ा से कड़ा मतलब अत्याचार कर रहे हैं। तो इस अत्याचार को रोका जाए और गौवंश को मतलब आगे बढ़ाया जाए। इनको मतलब जो मान सम्मान है वो हमें दिया जाए। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मतलब 4-5 साल से गौ सेवा में जुटा हुआ हूँ और वेटनरी का मेरा काम है, तो मैं उनकी काफ़ी सेवा कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में वेटनरी के जो डॉक्टर थे वो जुड़ रहे थे, गौशाला भी संभाल रहे हैं ये, और अपने जो नवयुवक हैं उनको भी बहुत एक्टिव कर रहे हैं। तो आप गौओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, गौ रक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अभी सभी टीम है वो सक्रिय है। बजरंग दल है, हिंदू वाहिनी है, गौ रक्षक दल है, सभी जो दल हैं वो अभी सक्रिय हो गए हैं इसी इलाके में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गौओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये सभी टीमें आगे आई हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गौ।